सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए आज का वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। और इसमें कड़ी में आज हम लेके आए हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए को देखिए, हेब्सबर्ग, बी आलिया वंश, सी बुर्बो वंश और डी जार-शाही वंश। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए को देखिए, मैजनी ने, बी काबूर ने, सी गौरीवाल्डी ने और डी बिस्मार्क ने। तो आपको यहाँ पर बता दें कि यंग इटली की स्थापना जो किया था उनका नाम मैजनी था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2 का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए को देखिए, कीमिया के युद्ध, बी सोडावा का युद्ध, सी फ्रसा डेनमार्क का युद्ध, डी सीडान का युद्ध। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीडान का युद्ध। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाल्वेराइन एक संस्था थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाल्वेराइन एक संस्था थी। ऑप्शन एक देखिए, कीमिया का युद्ध, बी व्यापारियों की, सी फ्रसा डेनमार्क युद्ध और डी सोडान का युद्ध। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जाल्वेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की थी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, सोडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया की, बी फ्रसा की, सी नेपल्स की और डी सारिनिया की। तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी जर्मनी और ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, इटली और डी फ्रसा। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो था। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए को देखिए, कवि, बी को देखिए नाटककार, सी को देखिए संगीत और डी को देखिए कूटनीति। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मार्क जो था वो आपको माफ़ कीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिक जो है सही हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जर्मनी चास्टिट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, यूनान में, तुर्की में या इंग्लैंड में? तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। आपको 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कहता है, सन 1870 में फ्रांस और फ्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, बी सोडोवा, सी साइराइन और ऑप्शन नंबर डी फैकपॉट। तो सही आंसर यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडान जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो सही आंसर यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर
डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गौरीवाल्डी पेशे से नाविक था। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में देखिए, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो सही आंसर यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत संघ। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और फरवरी 1905 में। तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवंबर 1917 में। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 1 जनवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को। तो सही आंसर यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई को। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या रूस में हुआ था? तो 14 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए को देखिए, पीने का बर्तन, बी को देखिए, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत और डी रूस का सम्राट। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस का सम्राट। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनएपी की घोषणा कब की? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1921 में। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907, बी 1908, सी 1910 और ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तब वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी, आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1907 में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नोरोत्तम सिहानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, थाईलैंड के थे या कंबोडिया के थे? तो सही आंसर 19 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंबोडिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी? ऑप्शन ए को देखिए, हो ची मिन्ह, फन बोइचाओ, कुआंग और ऑप्शन डी त्रू। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको सही आंसर जो हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम जो लिखे थे उनका नाम जो है सी यानी कि कुआंग जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 21 का आपको आंसर जो है गलत से टाइप हो गया था सी, जबकि आपको 21 का प्रश्न जो है एक बार फिर से देख लीजिए। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी फान बोइचाओ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फान बोइचाओ। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919 या डी 1 मई 1919। तो आपको सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन थे? एम.एन. राय, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस और N.M. जोशी। तो सही आंसर यहाँ पर 23 का आपको ऑप्शन नंबर सी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए 1919, बी 1927, सी 1928 और डी 1923 को। तो साइमन कमिश्नर जिस साल भारत आया था वो आपको सही आंसर यहाँ पर 1928 बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एम झूम, आनंद मोहन बोस, मोतीलाल नेहरू और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो एम एस हुमर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। एम एस हुमस जो है थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो रंपा विद्रोह हुआ था आपको 1916 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम। तो सही आंसर आपको 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1919 लाहौर में। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए को देखिए 1864, बी को देखिए 1907, सी को देखिए 1915 और डी को देखिए 1923 ईस्वी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1907 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786, 1857, 1764 या 1757 में? तो पटना में गोलघर का निर्माण जो है किया गया था आपको ऑप्शन नंबर ए 1786 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए को देखिए रेमेड अवन्यो ने, बैरी पाकेट ने, एनी वेंजेंसर हार्वेड ने और विलियम कुनरबी ने। तो सही आंसर 30 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा एबनेजेजर हार्वेड ने। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से लिया गया है। अब देख लीजिए भूगोल विषय से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वर्ग 10 भूगोल से लिया गया। अभी तक आपने इतिहास का देखा है, अब भूगोल का देख लेते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, बी 100, सी 150 और ऑप्शन नंबर डी 100। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो खनिज 100 खनिज पाए जाते हैं, या माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 110 है। तो यहाँ पर देख लीजिए भारत में लगभग, आप इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, याद कर लीजिए कि भारत में लगभग 100 खनिज जो है पाए जाते हैं। तो जो आपको जिसमें 100 रहेगा उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन ए डिगबोई, बी बाबा बुदन, सी जादूगोड़ा और सी घाटी मिला। तो सही आंसर आपको 2 का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जादूगोड़ा।
तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए को देखिए घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल और ऑप्शन डी को देखिए कछुआ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉल्फिन नाम का मछली जो है जानवर हुआ भारत में सिर्फ पाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न जान लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अबरक और लोहा इस्पात। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 4 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। देशों के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर दोस्तों सी को देखिए पंडित नेहरू ने और ऑप्शन डी को देखिए विवेकानंद ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए को देखिए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी नदी। तो सही आंसर यहाँ पर हीराकुंड परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो आपको ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महानदी। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? ऑप्शन ए कपास, बी चना, सी चावल और डी मोटे अनाज। तो 7 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कपास। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपभोग में और व्यापार में। तो सही आंसर 8 का आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू उपभोग में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, कोयला और जल। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है आपको ऑप्शन नंबर बी सूर्य किरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है जल किस प्रकार का संसाधन? चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, उनवकरणीय संसाधन। तो 10 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, इनमें से सभी में। तो मैगजीन का उपयोग जो है किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है? सोन नहर देखिए, भाखर नागला नहर देखिए, गंडक नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबा नहर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने वन होने चाहिए? 23.3%, 33.3%, 19.4% और 20.60%। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 33.3%। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में हुआ, राणा प्रताप सागर में, नरोरा में और कल्पकम में। तो सही आंसर यहाँ पर 14 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर में। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में? तो 15 का सही आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोल के साथ, चूना पत्थर के साथ या कोयला के साथ? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम।
चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए को देखिए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो 17 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए को देखिए नर्मदा, बी झेलम, सी सतलज और ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भाखड़ नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए को देखिए गया, बी बरौनी, सी सीतापुर, ऑप्शन डी कटिहार। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए को देखिए महाराष्ट्र, बी कहता है उड़ीसा, सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए को देखिए कल्पक्कलम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तारापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल को देखिए, एक सिंग वाला गेंडे को देखिए, हेल को देखिए और कछुआ को देखिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक सिंग वाला गेंडा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 96.5%, 90%, 98% या 95%। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 96.5%। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। गेहूँ, सरसों, चावल या मटर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चावल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर रबी फसल गेहूँ भी है, सरसों भी है और मटर भी है, लेकिन यहाँ पर खरीफ फसल पूछा जा रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चावल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या आंध्र प्रदेश है। तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। धान के देखिए, गेहूँ, कपास या चाय। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चाय। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। तो 29 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल
हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा राज्य पूछा जा रहा है, तो हमारा दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग और चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो सही आंसर यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग, चीनी उद्योग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, पक्की सड़क की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार को देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। तो 32 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया? ऑप्शन ए को देखिए 4 भाग में, 6 भाग में, और ऑप्शन सी 2 भाग में, और ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 भाग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल और बिहार रेल सेवा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 0.7, 14%, 21%, 28%। तो बिहार में जितने भागों पर वन का फैलाव है वो 0.7%। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सीतामढ़ी में, पटना में, रोहतास में या नवादा में? तो सही आंसर यहाँ पर 37 का ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रोहतास। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में या समस्तीपुर में? तो सही आंसर यहाँ पर मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार राज्य में है? कोसी परियोजना, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, इनमें से सभी? तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ऑप्शन नंबर डी पटना में जो है अवस्थित है। राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र का पहला प्रश्न, भाषाई आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है, इंग्लैंड में महिलाओं के वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918, 1919, 1928 या 1945? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928 में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं मतदाताओं का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? अधिकार है भारत में दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो 3 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 50%, 25, 33, इनमें से कोई नहीं? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं? तो संघ सरकार का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में या 2004 में? तो यूनाइटेड जनता दल पार्टी की स्थापना जो है आपको ऑप्शन नंबर ए
1992 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन करता है? प्रमुख, मुखिया, पंच या सरपंच? तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान के अनुसार भारत संघात्मक राज्य है, राज्यों के संघ है, अर्ध संघात्मक राज्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो 8 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के संघ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का? तो सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता? ऑप्शन ए 1,50,000, 10,000 या 20,000? तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 500, 700, 5,000 या 7,500? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 5,000। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में और मंत्रिमंडल में? तो 13 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? मजबूत, ढीली, अति मजबूत या कठोर है लिखा हुआ? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ढीली। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? 542, 544, 543 या 545? तो सही आंसर आपको 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 543 सीट। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, राजनीतिक दलों के मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाता है? राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और संसद द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश नामक देश का निर्माण कब हुआ था? 1947 में, 1965 में, 1971 में या 1975 में? तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ हुआ था? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या बिहार? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि राजस्थान हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात? तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये तो विशेष दर्जा का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। आप देख लीजिए सही आंसर कमेंट करके आप लोग जो है बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, और हम भी आपको पता लगा के और बढ़िया से बताएंगे। अगले वीडियो में इस पर जो है प्रकाश डाला जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में? तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार में कुल नगर निगम की कितनी सीट है? 5 सीट है, 8 सीट है, 7 सीट है, 11 सीट है? तो बिहार में नगर निगम की जो सीट है वो 11 सीट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 22 नंबर प्रश्न, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या बेल्जियम में? तो आपको 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है
कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर तारी विरोधी आंदोलन ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सही आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। चलिए 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह है। अरस्तु ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, रूसो ने कहा था, ग्रीन ने कहा था। तो सही आंसर ये बात जो है अब्राहम लिंकन ने कहे थे। तो चलिए अब जो है ये बी आंसर सही इसका हो जाएगा। और दोस्तों चलिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। वर्ग 10 के अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर अर्थशास्त्र में देख लीजिए, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर एक का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2014 और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014। तो दोस्तों चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब इसका दूसरा नंबर चैप्टर अर्थशास्त्र का और आपदा प्रबंधन का चैप्टर अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर इसके भाग 2 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।